प्रीवियस सेशन में हम वैल्यू कैसे पास करते हैं वो देखा था। व्यू टू कंट्रोलर, मतलब व्यू से कंट्रोलर तक के पहुंच गए। अब हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोलर से डेटा कैसे पास किया जाता है व्यू में। ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें आप समझ लीजिए। जैसे कि व्यू मतलब आपका यूआई, ओके, और कंट्रोलर मतलब जहां पे आप कैलकुलेशंस कर रहे हो। इसके लिए हमने कल एक सेशन लिया था जिसके मतलब प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने किसी व्यू से डेटा सर्वर तक के पहुंचाया था, मतलब कैलकुलेशन कंट्रोल तक के पहुंचा था। कंट्रोलर करने के बाद में डेटा जो प्रिंट हो रहा था वो सर्वर पे हो रहा था। अब हमें क्या करना है, वही डेटा मतलब कंट्रोलर के अंदर जो वैल्यूज है वो वापस लेके जाना है व्यू के पास। तो ये करने के लिए आपके पास में दो प्रकार की मतलब टेक्निक्स आती है, वो आपको पता होनी चाहिए। मतलब अगर आप पास करने चाहते हो वैल्यू कंट्रोलर से व्यू तक, तो आपको नॉर्मली दो प्रकार की टेक्निक्स पता होनी चाहिए। एक होती है व्यू बैक और दूसरा होता है व्यू डेटा। इन दोनों ही टेक्निक की मदद से हम डेटा जो है ट्रांसफर कर सकते हैं कंट्रोलर से वापस व्यू तक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्यू बैक की। ठीक है, जो पहले नंबर पे है व्यू बैक। व्यू बैक का इस्तेमाल करते हैं और बाद में मैं व्यू डेटा का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ये करने से पहले मैं एक बार अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, प्रीवियस एप्लीकेशन ओपन किया। ठीक है, चलिए ये ओपन हो गया। प्रीवियस सेशन में जहां तक के हमें याद है कि हमने एक एडिशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम किया था, यही एक प्रोग्राम है। मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूँ। हम लोगों ने एक छोटा सा फॉर्म बनाया था। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर यूजर से रीड किए थे। सबमिट बटन के क्लिक पे हमने दूसरे वाले पेज पे मतलब कंट्रोलर के पास में डेटा भेजा था और कंट्रोलर के पास वहां पे एडिशन की थी। एडिशन करने के बाद में हमने हमारी एडिशन को डिस्प्ले किया था सर्वर के ऊपर। एक बार मैं इसको रन करता हूँ, देखिए रन किया। सी, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर। मान लीजिए कि मैंने 400 टाइप किया। एंटर द सेकंड नंबर, मान लीजिए मैंने 600 टाइप किया और ऐड बटन पे क्लिक किया। तो एडिशन कहाँ गई होगी, सर्वर पे। देखिए द एडिशन इज 1000, मतलब ये कंसोल है, सर्वर है, इसके ऊपर ही प्रिंट किया। तो यहाँ पे हुआ ये है कि ऐड बटन के क्लिक पे ये जो व्यू है इसका डेटा हमने ट्रांसफर किया कहाँ पे, कंट्रोलर के ऊपर, जो कि कंट्रोलर यहाँ पे है। यहाँ पे हमने उसका कैलकुलेशन किया और वापस जो आंसर है वो कहाँ पे दिया, सर्वर पे दिया। लेकिन इस बार मुझे ये बताना है कि कंट्रोलर के अंदर जो चीजें चल रही है वो वापस किसको भेजेंगे, व्यू के अंदर। मतलब व्यू के अंदर अगर आप जब चीजें भेजेंगी तब आपका आउटपुट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट ऐड बटन के नीचे इधर आना चाहिए, ना कि सर्वर पे। क्योंकि यहीं पे अगर आउटपुट है, मतलब अगर ऐसा ही मैं कुछ करूंगा और ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तो आउटपुट इधर ही एक्सपेक्ट है, सर्वर पे नहीं। तो कैलकुलेशन दो कंट्रोलर के हुआ, वो कंट्रोलर के ऊपर जो कैलकुलेशन हुआ वो मुझे यहाँ पे व्यू के अंदर एक्सपेक्टेड है। ये करने के लिए हमारे पास में दो चीजें हैं, व्यू बैक टेक्निक और व्यू डेटा टेक्निक। दोनों ही टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों का ही अपना अपना डिफरेंस है। मैं दोनों ही चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और एक टेक्निक है जिसमें टेम्प डेटा करके टेक्निक होती है, लेकिन बहुत रेयरली इस्तेमाल की जाती है। टेम्प डेटा और व्यू डेटा लगभग लगभग एक जैसे ही है, इसलिए मैंने टेम्प डेटा को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। मैक्सिमम टाइम प्रोजेक्ट्स में इन दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको व्यू बैक टेक्निक से। ठीक है, देखो व्यू बैक टेक्निक से क्या होगा, जो आपका कंट्रोलर के अंदर कैलकुलेशन हो चुका है वो आप व्यू के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो बाय यूजिंग दिस टेक्निक व्यू बैक। तो इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो क्या लिखा हुआ है हमने, द व्यू बैक यूज टू ट्रांसफर टेम्पररी डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। मतलब आपका जो टेम्पररी डेटा है, क्योंकि वो जो वेरिएबल आपने कैलकुलेट करके रखा वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, कंफर्म परमानेंट थोड़ी है वो, टेम्पररी है। इसलिए टेम्पररी डेटा आप व्यू के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन कैसे, तो उसका सिंटैक्स है, देखो सिंटैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्यू बैक डॉट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब आपको व्यू बैक लिखना पड़ेगा वर्ड, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी आप अपने मन से चूज कर सकते हो और आप जो चाहे वो वैल्यू दे सकते हैं। ये पूरा मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी नेम है ना, इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप अपने मन से प्रॉपर्टी का नाम खुद ही रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये करने के लिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इस एग्जांपल को देखो, इसमें क्या करना है हमें, कंट्रोलर का जो डेटा है वो व्यू बैक के अंदर ट्रांसफर करना है। ठीक है, व्यू बैक मतलब एक प्रकार का ऐसे समझो कि एक वेरिएबल ही है, एक बैग है जिसके अंदर आप वैल्यू होल्ड करके रख रहे हैं।
और जब चाहे तब आप उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक वेरिएबल होगा कंट्रोलर के अंदर जिसके अंदर आंसर है, और मैं चाहता हूँ वो आंसर कहाँ पे शो करना है, मेरे यूआई में शो करना है। तो उस वेरिएबल को पहले मुझे कहाँ डालना पड़ेगा, व्यू बैक के अंदर डालना पड़ेगा, और जब वो व्यू बैक के अंदर डाला जाएगा तब जाके मैं उसको व्यू के अंदर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल को व्यू बैक के अंदर डालता हूँ। ठीक है, यही करना है। चलिए, ये करने के लिए मैं अभी प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ। प्रीवियस सेशन का ये प्रोजेक्ट है, और आपको ये पता है कि यहाँ पे सी करके वैल्यू था, सी करके एक वेरिएबल था, ये वाला, ये वेरिएबल है जो आंसर है। मैं चाहता हूं कि दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स की जो कुछ भी एडिशन है वो सी के अंदर है, और सी मुझे ट्रांसफर करना है मेरे व्यू के ऊपर। तो ट्रांसफर करने के लिए मैंने बाय डिफॉल्ट मैंने डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे कंसोल में प्रिंट किया था। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के लिए आप डबल स्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद में ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेरा अल्टीमेटली एम सिर्फ इतना है, इस सी को मैं व्यू बैक के अंदर लिख दूं, स्टोर करूं। तो कैसे करेंगे, सिंटैक्स को याद करो। सिंटैक्स था व्यू बैक डॉट प्रॉपर्टी इक्वल टू वैल्यू। तो मैं लिखूंगा व्यू बैक डॉट, उसके बाद में प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे मैंने ये बोला था कि आप प्रॉपर्टी का नाम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लिखना है कि ये मेरी एडिशन है, रिजल्ट है ये, तो मैं ऐसा रिजल्ट वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। रिजल्ट इक्वल टू जो वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो वो वैल्यू, मुझे सी को स्टोर करना है तो सी हो गया। ऐसा भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि व्यू बैक, यहाँ पे जो रिजल्ट लिखा मैंने, ये रिजल्ट अपने मन से बनाई हुई प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि रिजल्ट लिखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैसेज लिखते, ठीक है, मैसेज लिख दीजिए। सिस्टम अपने आप उसको कंसिडर कर लेती है कि व्यू के अंदर एक मैसेज नाम का वेरिएबल बनाएगी, उसके अंदर डेटा डाल दी। ठीक है, आप बोलोगे कि सर नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं राम ही लिख देता हूँ, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। आप अपनी मन से कुछ भी लिख सकते हो। तो एक काम करता हूँ, ये तो मेरा सिंपल मैसेज है, तो मैं मैसेज ही नाम प्रेफर करता हूँ। ठीक है, चलिए, मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, इक्वल टू की वजह से सी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो किसके अंदर चला गया, व्यू बैक के अंदर चला गया। इसका मतलब आप इसको रिलेट कीजिए अपनी इस पीपीटी के साथ। मतलब आपका जो वेरिएबल था वो वेरिएबल अभी किसके अंदर चला गया है, व्यू बैक के अंदर जा चुका है। व्यू बैक डॉट मैसेज इसके अंदर वो स्टोर्ड है। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, आने वाले व्यू के अंदर, मतलब जो जहाँ पे डिस्प्ले करना है वहां पे बस आपको उसको यूज करना है। तो यूज करने का तरीका क्या है, देखो, तो यूज करना अगर आपको है, इस वेरिएबल का डेटा अगर आप चाहते हो तो आपको बस @ लगाना पड़ेगा आगे, @ व्यू बैक का नाम और उस प्रॉपर्टी का नाम जिसके अंदर आपने डेटा स्टोर करके रखा। लेकिन ये चीज कहाँ लिखनी पड़ेगी, जहां पे आपका व्यू है वहां। करके दिखा देता हूं, देखो यहाँ पे आपका आंसर अभी स्टोर हो चुका है, लेकिन ये आंसर मुझे कहाँ चाहिए, हमारा जो प्रोग्राम है वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो हमारा प्रोग्राम तो यहाँ पे है ना, मेरा यूआई तो यहाँ पे है। मेरे यूआई के पास में एक बटन था, एम ये था कि बटन के नीचे थोड़ी जगह होनी चाहिए और वहां पे मैं आंसर डिस्प्ले कर दूं। तो एक काम करते हैं, देखो, मैं एक एचआर टैग का इस्तेमाल करता हूँ, मतलब वहां पे एक लाइन आ जाएगी और मैं यहाँ पे आंसर शो करना चाहता हूँ। अब आपका आंसर कहाँ पे है, आपका आंसर तो व्यू बैक के अंदर है। तो व्यू बैक के किसी भी चीज को एक्सेस करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, व्यू बैक। लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आपको @ का सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब अपना कौन सा कंसेप्ट होगा, ये रेजर पे का इनलाइन एक्सप्रेशन। तो व्यू बैक डॉट, और उसके बाद में डॉट देने के बाद में ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपने क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया। ठीक है, तो हमने इस्तेमाल किया मैसेज, दैट्स इट। इतना लिखते बराबर क्या हो जाएगा कि आपका जो आपने यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर जो सी नाम का वेरिएबल इसके अंदर स्टोर के रख रखा ना, यही वैल्यू आपने उधर एक्सेस किया। ठीक है, सेव करते, एक बार इसको रन करके दिखा देते। चलिए, रन हो चुका है। नीचे एचआर की लाइनें हैं, 10 and 20, एडिशन इज 30। तो ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ, द एडिशन इज 30। पहले क्या होता था, ये सर्वर पे जा रहा था, अब भी वो क्या किया मैंने, वो कंट्रोलर के पास में वैल्यू तो गया, इधर वैल्यू आया, उसका एडिशन हो गया, फिर हमने व्यू बैक का कंसेप्ट का इस्तेमाल किया, वो वैल्यू व्यू बैक के अंदर डाल दिया और व्यू बैक वापस हमारे यूआई के अंदर यूज किया। ये होता है व्यू बैक को यूज करने का तरीका। ठीक है,
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सी, अब यहाँ पे आप इतना तो जान चुके हैं कि भाई अभी इस प्रकार से हम व्यू बैक का डेटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे क्लोज करता हूं मैं इस चीज को। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने जो यहाँ पे यूज किया हुआ है वो इंडेक्स करके मेथड है, और इसके अंदर ही हमने कैलकुलेशन किया। अब मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पे जैसे कि जब जो भी मैं चीज रन करता हूं, देखिए मैं चाहता हूं कि मेरा आंसर अब इस पेज पे नहीं चाहिए, ऐड बटन के क्लिक पे अगले वाले पेज पे चाहिए, दूसरे पेज पे। ठीक है, या फिर मैं और एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जिससे मैं आपको समझाता हूं कि इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मिनिमाइज किया, अपने इंडेक्स वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है, ध्यान दीजिए, ये सब निकाल दिया। एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे यूजर से उसका नाम रीड करना है, मतलब एक पेज होगा, उस पेज में मैं यूजर से नाम रीड करूंगा कुछ इस प्रकार से। सी, मान लीजिए ये पेज है, और इस पेज पे मैंने ऐसा बोला यूजर एंटर द नेम, और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। सामने वाला बंदा जो भी नाम टाइप करेगा वो नाम जो है मुझे अगले वाले पेज पे लेके जाना। मान लीजिए कि उसने सबमिट बटन पे क्लिक किया, और ये पेज फिर मतलब ये डेटा जो है, जो नाम लिखा वो अगले वाले पेज पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे दूसरा पेज चाहिए। इमेजिन कीजिए कि सामने वाले बंदे ने यहाँ पे लिखा लक्ष्य, और सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो इधर इस वाले पेज पे लिख के आना चाहिए वेलकम लक्ष्य। मतलब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे दो पेजेस है। ठीक है, एक यूआई का पेज ये है और दूसरा ये वाला है। जब लक्ष्य बटन पे लक्ष्य डेटा इंटर किया जाएगा, सबमिट बटन पे क्लिक होगा, तब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरा वाला पेज। यहाँ पे कुछ चीजें समझिए, ये जो पेज है, ये पेज जो है वो इंडेक्स वाला है। सी, ये इंडेक्स पेज है। ठीक है, और इसका कंट्रोलर का नाम भी होम है, और उसके अंदर मेथड भी इंडेक्स नाम की है। दूसरा जो पेज मैं बनाना चाहता हूँ, मान लीजिए उसको मैं वेलकम नाम देता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे बनाना पड़ेगा, ये बना हुआ है नहीं अभी। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं अभी लिखता हूँ, पहला वाला पेज बनाता हूँ। इंडेक्स पेज मुझे वैसा का वैसा ही चाहिए, तो मैं लिखूंगा एंटर द नेम, और मुझे यहाँ पे छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो मैं लिखूंगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, और एक नाम उसका नेम नाम का पैरामीटर से मैं उसको दे सकता हूँ txt नेम। यहाँ तक कि हम सभी लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है। मुझे एक बटन भी चाहिए था, तो इनपुट टाइप एक बटन ले लेते, सबमिट टाइप, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लीजिए कि वैल्यू, और वैल्यू बटन के ऊपर वैल्यू चाहिए मुझे ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर नाम का बटन हो। चलिए ठीक है, ट्रांसफर नाम के बटन पे क्लिक करते से नाम जो है अगले वाले पेज ट्रांसफर होना चाहिए। जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट के अंदर बहुत काम में आएगा। रन करता हूं मैं एक बार, रन करते हैं, देखो एंटर द नेम, मान लीजिए कि राम टाइप किया, और ट्रांसफर बटन पे क्लिक किया, तो एम क्या है, अगले वाले पेज पे यही डेटा, ये जो लिखा हुआ है वो ट्रांसफर होना चाहिए। क्लियर, मतलब मैं एक पेज से दूसरे पेज पे भी जंप कर सकता हूँ विथ डेटा। कैसे, सी, आपको तो इतना नॉलेज है अभी कि ट्रांसफर बटन पे क्लिक करते से आपको कुछ किसी ना किसी कंट्रोलर के पास में डेटा भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, हमें ये नॉलेज है कि कंट्रोलर हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, होम कंट्रोलर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके अंदर जो भी मेथड है उस नाम से मैं कंट्रोलर बनाना चाहता हूँ, मुझे डेटा उधर भेजना है। तो एक काम करता हूँ, मैं इस बार कंट्रोलर भी अलग क्रिएट करना चाहता हूँ। कैसे, सी, हालांकि कंट्रोलर वही रहेगा, उसके अंदर हम मेथड बदल देते हैं। देखो ये कंट्रोलर आपका होम नाम का, इसके अंदर हम हमेशा ही ये मेथड इस्तेमाल करते थे इंडेक्स नाम की, इस बार मैं अलग मेथड इस्तेमाल करता हूँ। सी, तो यहाँ पे मैं अपने मन से लिखता हूँ मेथड, एचटीटीपी पोस्ट तो लिखना ही पड़ेगा, नीचे मैं लिखूंगा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और मेरे कंट्रोलर का नाम होना चाहिए वेलकम, दैट्स इट।
वेलकम। तो अभी वो एरर दे रहा है, सिंपल सी बात है कि मैंने एचटीटीपी पोस्ट लिखा और उसके पास में कोई डेटा नहीं आ रहा है ना। तो एक काम कर, मैंने तो वेलकम लिखा हुआ है और ये चीज को क्या करूंगा मैं, रिटर्न व्यू। ठीक है, रिटर्न व्यू। अब हालांकि तुम्हें ये नॉलेज है कि इंडेक्स अगर लिखा हुआ है तो इंडेक्स नाम का व्यू के अंदर पेज भी होता है। अगर आप लोगों ने वहां पे प्राइवेसी लिखा हुआ है तो प्राइवेसी नाम का भी पेज है। तो जाहिर सी बात है, वेलकम लिखा हुआ है तो वेलकम नाम का भी पेज वहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसके रिलेटेड व्यू मुझे वहां पे ऐड करने पड़ेंगे। तो मेरे पास में दो ऑप्शन है, एक तो मैं इस होम के ऊपर राइट क्लिक करूँ और ऐड कर दूं, या फिर दूसरा ऑप्शन है ये जो लिखा हुआ है मेथड एक्शन, यहीं पे मैं राइट क्लिक करूँ और ऐड व्यू कर दूं। यही से भी कर सकते हैं। चलो एम्प्टी व्यू चाहिए मुझे, और ऐड सिस्टम नाम सजेस्ट कर देगी, आप वही नाम रखिएगा जो आपकी मेथड का नाम है। अलग भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने वेलकम रखा और ओके किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कि मेरे पास में सिस्टम के अंदर वेलकम नाम का एक पेज बन गया। मेरा एम ये है कि प्रीवियस पेज से जो डेटा आ रहा है वो इस पेज पे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो बाकी चीजें वो निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल एक मैसेज रखता हूँ वेलकम। और यहाँ पे ये जो जगह है वेलकम, ये जो जगह है यहाँ पे मैं चाहता हूँ डेटा। ठीक है, चलिए इंडेक्स पे आते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि ट्रांसफर बटन के क्लिक पे उस व्यू के ऊपर ये ट्रांसफर होता कि नहीं उतना देखना पड़ेगा। ये करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा होम स्लैश उस मेथड का नाम। आपने उस मेथड का नाम क्या लिखा, वेलकम। दैट्स इट, सेव कर दे। बस इतना वर्क होता है कि नहीं वो देख लेते हैं। सी रन किया, एंटर द नेम, मान लीजिए आपने राम टाइप किया और ट्रांसफर बटन पे क्लिक करते। एम क्या है, वो सिर्फ दूसरे पेज पे ट्रांसफर होता है कि नहीं उतना ही चेक करना। सीधा चेंज, आप दूसरे पेज पर ट्रांसफर हो गए और आपका यूआरएल भी चेंज हो चुका है। ठीक है, आप दूसरे वाले व्यू के अंदर। अब तुम्हें करना ही क्या है, प्रीवियस पेज पे जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू यहाँ पे लेनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सिंपल सी बात है, तुम्हें इतना नॉलेज है अभी कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो कुछ भी लिखा गया होगा वो कहाँ पे रिडायरेक्ट किया गया होगा, उस मेथड के अंदर। और उसी मेथड से हमें वो डेटा निकालना है, अगले वाले पेज पे भेजना है। इसका मतलब कंट्रोलर का डेटा हमें ट्रांसफर करना है किसी तो भी व्यू को। ये काम हम कर सकते हैं दो टेक्निक से, व्यू बैग एंड व्यू डेटा। इस्तेमाल करते हैं व्यू बैग। चलो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, सिंपल सी बात है, आपको मालूम है कि ये वेलकम जब एग्जीक्यूट होगा तब यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। तो स्ट्रिंग टाइप का txt नेम में है, तो मेरा नाम जो है वो यही पे आने वाला है। यही नाम मैं किसी तो वेरिएबल में ले लेता हूँ। अब यहाँ पे वेरिएबल लेना ऑप्शनल चीज है, तुम बिना वेरिएबल भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, एनीवे एक काम करता हूँ, मैं n नाम का वेरिएबल लिया और मैंने लिखा txt नेम। मतलब टेक्स्ट बॉक्स में से जो कुछ भी आया वो काय के अंदर गया, n नाम के वेरिएबल के अंदर गया। एम क्या है, अल्टीमेटली मुझे अगले वाले व्यू को डेटा ट्रांसफर करना है। डेटा ट्रांसफर करने के लिए व्यू बैक कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है। तो मैं लिखूंगा व्यू बैक डॉट मैसेज। और मैसेज मैंने इसके पहले भी बताया कि ये मैंने मेरे मन से लिखा हुआ है, तुम तुम्हारे मन से कुछ भी ये वर्ड लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इससे वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब चलते हैं उस व्यू के ऊपर। तो ये हमारा व्यू है, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे वो नाम आ जाएगा, बिना कोड लिखे नाम नहीं आएगा। क्या लिखना पड़ेगा, मैं लिखूंगा @व्यू बैक डॉट मैसेज। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज जो है ये रेड कलर में आनी चाहिए, मतलब थोड़ा बाइफर्केशन होना चाहिए। तो एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मैं फॉन्ट दे सकता हूँ, फॉन्ट कलर दे सकता हूँ मैं रेड, और फॉन्ट को एंड कर देते हैं। सी परफेक्ट दिख रहा है, मतलब H1 टैग में वेलकम है और रेड कलर इसको दे दिया। अब रन करके देखते हैं कि ये वर्क होता है कि नहीं होता है। देखिए सी, मैंने टाइप किया राम और ट्रांसफर बटन पे क्लिक करते, जो कुछ भी चीजें हम लोगों ने अब तक के देखी उसके ऊपर आप एक बार रिवाइज करें। सबसे पहले तुम लोगों ने यूआई क्रिएट किया, यूआई क्रिएट करने के बाद में इससे रिलेटेड आपने मेथड क्रिएट किया वेलकम नाम से। मेथड के साथ साथ आपने उससे ही रिलेटेड व्यू क्रिएट किया वेलकम डॉट सी एस एस टी एल नाम से। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। सीधा चेंज वेलकम राम। अगर मैं बैक लेके गया यहाँ पे मैंने लक्ष्य डाला
और ट्रांसफर बटन पे क्लिक किया, लक्ष्य लिख के आया। अगर तुम इसको गौर कर पा रहे होगे तो आप समझो ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है, यूजर नेम और पासवर्ड जब तुम डालते हो, तुमने जो ईमेल आईडी डाला अगले वाले पेज पे लॉगिन में कॉर्नर में वही ईमेल आईडी लिखा हुआ होता है। वो यही टेक्निक है, ठीक है। यूट्यूब लॉगिन करते हो, कॉर्नर में तुम्हारा नाम फोटो सब लिखा हुआ रहता है। कैसे टेक्निक है, तुमने फर्स्ट टाइम कहीं ना कहीं लॉगिन किया होगा तो वो ऐसे होल्ड करके डेटा रखता है, ये वो टेक्निक है, ठीक है। तो मैंने कई बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को बताई। एक पेज से दूसरा पेज का डेटा दूसरे पेज को सबमिट हम कर सकते हैं बाय यूजिंग व्यू बैक। लेकिन ये डेटा सबमिट करने के दो तरीके हैं, मैंने ऑलरेडी बताया। एक है व्यू बैक और दूसरा अभी व्यू डेटा। अब हम इस्तेमाल करेंगे व्यू डेटा का। अब बढ़ते आगे। आई होप आपको व्यू डेटा बहुत अच्छे से समझ गया होगा। अब बढ़ते आगे, हमें चाहिए व्यू बैक का कंसेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम, कंसेप्ट वही चल रहा अपना, पासिंग वैल्यू फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। इसमें हमारे पास में कंट्रोलर है और कंट्रोलर दो जगह पे डेटा लेके जा सकता है, व्यू को भी डेटा सबमिट कर सकता है और ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि तुम्हें किसी से भी और कंट्रोलर को डेटा सबमिट करना। अब तक हमने देखा कि कंट्रोलर टू व्यू ही ट्रांसफर हो रहा था। कुछ सेशंस बाद हम ऐसा भी देखने लगेंगे कि हम कंट्रोलर टू कंट्रोल भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। एनीवे, मैं बात करना चाहता हूँ व्यू डेटा के बारे में। इसके पहले हमने देखा व्यू बैक, ठीक है। अब व्यू डेटा क्या है, देखो ये और वो लगभग सेम है, वर्क दोनों सेम टू सेम ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों में थोड़ा सा फर्क है। सी, द व्यू डेटा इज यूज्ड टू ट्रांसफर टेम्पररी डेटा, वो भी वही कर रहा था, फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू एंड कंट्रोलर टू कंट्रोलर। मतलब आप कंट्रोलर टू व्यू भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो और कंट्रोलर से कंट्रोलर में भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो इट कैन ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम मेथड टू मेथड, मतलब इसमें थोड़ी सी क्या बोलते हैं फैसिलिटीज ज्यादा है डेटा ट्रांसफर करने की, ठीक है, ओके। लेकिन इसको यूज कैसे करें, उसको यूज करने का तरीका देखो। व्यू डेटा ब्रैकेट में की और उसके बाद में वैल्यू। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि की क्या है। देखो, की का तरीका, अगर आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि डिक्शनरी के बारे में अगर आपने कभी सुना होगा, तो डिक्शनरी में डेटा की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने मन से ही की मेंटेन कर सकते हैं, कितनी भी की आप बना सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उसका टेंशन मत। देखो, ध्यान सिर्फ इतना रखो, सिंटैक्स क्या है, व्यू डेटा की और उसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। सी, प्रोग्राम में चलते हैं, स्टॉप करते हैं। अब देखो, आपने ये वाला एग्जांपल किया, ठीक है। इस एग्जांपल में आपने क्या किया, नेम को ट्रांसफर किया अगले वाले पेज के ऊपर, ठीक है, बाय यूजिंग कौन सा कंसेप्ट आपने इस्तेमाल किया, व्यू बैक का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस कंसेप्ट को कमेंट करता हूं, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मुझे सेम टू सेम काम करना है, क्योंकि डेटा ट्रांसफर ही करना है, सेम टू सेम काम करना है बाय यूजिंग व्यू डेटा, ठीक है। कैसे करें, सी, ये जो n है, इस n के अंदर क्या डेटा है, जो भी यूजर ने टाइप किया वो, ठीक है। मेरा अल्टीमेटली एम क्या है कि ये डेटा ट्रांसफर करना है इस व्यू के अंदर, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे। तो फिलहाल मैं ये व्यू बैक का इस्तेमाल तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ये मैं निकाल दिया। इसके जगह पे अभी मैं व्यू डेटा का इस्तेमाल करूंगा। वापस आए, अब इस्तेमाल करते हैं व्यू डेटा, यही पे सी। कैसे कर सकते, सिंटैक्स को याद करो, सिंटैक्स था व्यू बैक, सॉरी व्यू डेटा, ठीक है। उसके बाद में की थी, की हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होती है, डबल कोट्स में। अब यहाँ पे की का मतलब क्या, आप ही चूज कर सकते हो कि किस नाम से हो, जिस प्रकार से आप व्यू बैक में उसका प्रॉपर्टी चूज कर रहे थे। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि चलो मैं चाहता हूँ कि मेरी की ना नेम नाम से, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, अपने मन से। तुम बोलोगे सर मेरी की का नाम ना मैं अमरावती रखता हूँ, चलेगा। तुम बोलोगे सर मेरी की का नाम मैं ए रखता हूँ, ऐसा भी चलेगा। आप कोई नंबर भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। मैं उसका की जो है वो वैलिड रखता हूँ, ताकि मैं उसको कभी भी समझ पाऊँ। तो इसलिए मैं लिखूंगा व्यू डेटा, और पूरा डेटा जो स्टोर्ड है वो नेम नाम की के अंदर है। और किसकी वैल्यू पास करूंगा मैं,
n नाम के वेरिएबल की। मतलब लगभग लगभग अगर आप दोनों ही कोड को कंपेयर करें तो है वैसा ही, ज्यादा फर्क नहीं है। बस इतना ही फर्क है कि व्यू बैग यहाँ पे नाम है, यहाँ पे व्यू डेटा है। व्यू बैग में प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है और यहाँ पे की का इस्तेमाल होता है। दैट्स इट। चलिए अब इसको दूसरे जगह पे यूज करना है, ठीक है। साथ ही में मैंने ये जो कोड लिखा है इसके वजह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ होगा वो भी दिखा देता हूँ। सी, आपका सिचुएशन ये है, ठीक है। देखो, कंट्रोलर से आपको व्यू डेटा में डेटा ट्रांसफर करना था, तो आपके पास में जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू आपने व्यू डेटा में डाला। आप ऐसा भी कर सकते हो कि व्यू डेटा के लिए जो की इस्तेमाल हो, मतलब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में मैंने रिजल्ट लिखा हुआ, तो मेरी की का नाम रिजल्ट है, ठीक है। और अगर दूसरे पेज पे, मतलब जो वहां पे जहाँ पे मेरा व्यू है वहां पे अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा @व्यू डेटा और पूरा की का नाम। दैट्स इट। मतलब अगर आप दोनों में कंपेयर करें तो दोनों का तरीका यूज करने का सेम टू सेम है। व्यू बैग भी कुछ इसी प्रकार से मैं एक्सेस कर रहा था, ठीक है। चलिए करके देखता हूँ, प्रोजेक्ट में आते हैं वापस। चलिए ये मैंने नेम नाम की की बनाई हुई है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे वेलकम के अंदर, यहीं पे मुझे नाम चाहिए था, ये हटाया मैंने, यहाँ पे मैंने @ लगाया और लिखता हूँ मैं व्यू डेटा और मेरा की का नाम, ठीक है। मेरी की का नाम डबल कोट्स में क्या था, नेम था। दैट्स इट, ओके, सेव किया और मैं इसको रन करता हूं। अगर आप इसको रन करके देखें और दोनों एग्जाम्पल को टैली करें, आपको फर्क बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। देखो राम लिखा मैंने, ट्रांसफर बटन पे क्लिक किया तो डेटा अगले वाले पेज पर ट्रांसफर हुआ बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस टाइम व्यू डेटा, ठीक है। आउटपुट में कोई फर्क नहीं है, बस लिखने के तरीके अलग अलग है। तो इसीलिए कुछ डेवलपर व्यू डेटा इस्तेमाल करेंगे, कुछ डेवलपर व्यू बैग इस्तेमाल करेंगे, ये अपने अपने टेक्निक पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आई होप यहाँ तक के कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। सो अब मुझे बताना था आपको उसका डिफरेंस। देखिए मैं एक स्लाइड के ऊपर आपको उसका डिफरेंस क्लियर करता हूँ। अगर आप इसको गौर करें तो आपके ध्यान में आएगा। सी, डिफरेंस व्यू डेटा और व्यू बैक के बारे में, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस उसके टाइप के बारे में देखिए। उसका टाइप जो होता है व्यू डेटा और व्यू बैक, मैंने आपको दोनों ही समझाया। तो आपने गौर किया होगा कि व्यू डेटा के अंदर ना की लगानी पड़ती है और व्यू बैक के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जहां भी की का कंसेप्ट आता है ना ब्रैकेट में की, उसको डिक्शनरी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका टाइप जो होता है वो किस टाइप का होता है, डिक्शनरी टाइप का होता है, ओके। उसके बाद में व्यू बैक का देखिए, व्यू बैक में वो प्रॉपर्टी होती है, वो डायनामिक होती है। वहां पर डायनामिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप उसको जब चाहे तब चेंज कर सकते हो, उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा फिक्स लिखना पड़ता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड डिफरेंस देखिए, जैसे कि लाइफ टाइम पर रिक्वेस्ट, इसका मतलब ये डेटा कहाँ तक के वैलिड रहता है, पर रिक्वेस्ट लिखा गया है दोनों दोनों केस में। मतलब व्यू डेटा में भी पर रिक्वेस्ट है, व्यू बैग में भी पर रिक्वेस्ट है। इसका मतलब क्या है, जब बटन क्लिक होगा तब रिक्वेस्ट गई है, वो रिक्वेस्ट जहां तक के है वहीं तक के वो डेटा वैलिड है, उसके बाद में नहीं है। मतलब अगर आपने एप्लीकेशन बंद कर दिया, वेबसाइट बंद कर दी, तो ये डेटा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए वो है यूजेस। वहां पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड कास्टिंग एंड नल चेक, इसमें व्यू डेटा में लिखा रिक्वायर्ड कास्टिंग एंड नल चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और व्यू बैग में लिखा हुआ है नो कास्टिंग रिक्वायर्ड एंड नल चेक नीडेड। अब ये पॉइंट क्या है, देखो मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि कब कौन सा इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपने ये चीज देखी हुई है कि दोनों का यूज टू सेम है, दोनों की यूज में उतने ही एफर्ट्स लग रहे हैं कि आप व्यू बैग इस्तेमाल करें कि व्यू डेटा इस्तेमाल करें। अब इसमें से चूज कौन सा करना है। सी, अगर आप व्यू डेटा का इस्तेमाल करते हो और कॉम्प्लेक्स डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि अभी तुमने जो डेटा इस्तेमाल किया वो एक स्ट्रिंग टाइप का था, नाम ही तुमने स्टोर किया दोनों इसमें, तो नाम कोई कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं है। लेकिन जब तुम क्लास ऑब्जेक्ट के साथ में काम करोगे तब व्यू डेटा में बात ऐसी है, उसके यूजेस में लिखा हुआ है
रिक्वायर कास्टिंग एंड नल चेक, इसका मतलब आपको उसके अंदर कन्वर्टिंग करना पड़ता है, कन्वर्जन मतलब कास्टिंग वगैरह करना पड़ता है अगर आप अलग कोई डेटा सेट के साथ में काम कर रहे होंगे तो। लेकिन व्यू बैग में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो अगर मैं इजीनेस की बात करूं कि भाई कम से कम दिमाग के ऊपर ये आना चाहिए, मतलब टेंशन कम होना चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन है व्यू बैग के साथ में जाओ। ठीक है, मतलब डेटा लिया और डेटा यूज किया, उसमें कोई कास्टिंग वगैरह कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होती। व्यू बैग में आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा फोर्थ नंबर का पॉइंट जहां पे लिखा हुआ है स्ट्रांगली टाइप। स्ट्रांगली टाइप दोनों ही ऑप्शन में नो है, इसका मतलब वो एकदम स्ट्रिक्टनेस से चेक नहीं किए जाते हैं। उसके बाद में फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखिए हुआ है इंटेंडेड यूज, मतलब उसका यूज कैसे। सी, व्यू डेटा के अंदर यूज किया जाता है पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। ठीक है, और व्यू बैग में भी पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, हमने दोनों ही देखा कि कंट्रोलर से व्यू में डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद में सिक्स नंबर पे आइए कंपाइल टाइम सेफ्टी। देखो, व्यू डेटा जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसका कंपाइल टाइम सेफ्टी लिमिटेड होता है, और व्यू बैग में नो कंपाइल टाइम चेक, मतलब उसके अंदर किस प्रकार का डेटा है वो चेक नहीं किया जाता है जब आप उसको रन करते हो तब। ठीक है, सेवंथ नंबर के पॉइंट में आते हैं परफॉर्मेंस। व्यू डेटा का परफॉर्मेंस स्लाइटली फास्टर ड्यू टू द डिक्शनरी स्ट्रक्चर, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सी, कि भाई कौन सा कब इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इजीनेस से जाना चाहते हो, एकदम इजी इजी जाना चाहते हो, गो विद द व्यू डेटा, व्यू बैग, वो इजी है। लेकिन अगर आप फास्ट आप चाहते हो कि नहीं यार अपना एप्लीकेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, हमें एक पेज से दूसरे जगह जगह पे कई बार डेटा ट्रांसफर करने की मतलब जरूरत गिर रही है और फास्ट मेंटेन होना चाहिए, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज द व्यू डेटा। वहां पे लिखा हुआ है क्यों फास्टर है, क्योंकि वो डिक्शनरी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है। डिक्शनरी स्ट्रक्चर बोले तो की स्ट्रक्चर हमेशा फास्ट होता है ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर से। ठीक है, और लास्ट आता है मैंने तो सिंपल सिंपल वहां पे तो एग्जांपल दिए हुए हैं कि भाई व्यू बैक का एग्जांपल क्या है और व्यू डेटा का एग्जांपल क्या है। अगर आप दोनों ही एग्जांपल पे नजर डालें ना तो सिर्फ सिंटेक्स का फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं। इधर की जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में वही की एज अ प्रॉपर्टी वैल्यू वो बाहर लिखी गई है, दैट्स इट। तो अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो फर्क क्या है, व्यू बैक जो है वो डायनेमिक प्रॉपर्टी है, व्यू डेटा जो है वो डिक्शनरी टाइप का है। ठीक है, व्यू बैक जो है वो इजी है यूज करने के लिए, व्यू डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। व्यू बैक स्लो है, व्यू डेटा फास्ट है, दैट्स इट। अब तीनों ही मेन मेन पॉइंट जो है मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप अपने मन से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बावजूद भी मैंने ये भी बताया था कि इसके अंदर अटेम्प्ट डेटा करते हैं करके भी है, जो व्यू बैग या फिर व्यू डेटा जैसे ही काम करता है, लेकिन उसका बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। तो इतना काफी। ठीक है, चलिए आई होप अभी फिलहाल आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा।